नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे किसान भाइयों के जो लहसुन की फसल हैं 100 दिनों के आसपास चल रही हैं। पौधे ने अच्छा सा ग्रोथ भी कर लिया है, रोगों को भी उसने आसानी से कंट्रोल कर लिया है, थ्रिप्स के लिए भी वो लगातार स्प्रे कर रहा है। लेकिन उसके मन में एक ये सवाल है कि अब मैं अपनी लहसुन की फसल में ऐसा क्या खाद डालूँ या कौन सा टॉनिक स्प्रे करूँ या कोई ऐसा प्रोडक्ट स्प्रे करूँ जिससे कि मेरे जो पौधे में जितनी भी ऊर्जा है पत्तियों से खींचकर, तने से खींचकर लहसुन की ओर जाएँ, ताकि लहसुन की जो गाँठ है वो बड़ी बने। इसके लिए वो विभिन्न प्रकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, यूट्यूब से, गूगल से, अन्य साथियों से या जो कृषि विक्रेता हैं दवाइयों के उनसे। तो बहुत सारे जानकारी लेने के बाद उसे एक ख़ास चीज़ के बारे में पता चलता है कि पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इसका प्रयोग जब वो करता है तो वो ये जानता है कि इससे स्टोरेज क्षमता में कमी आएगी, लहसुन का जो भंडारण है वो सही नहीं रहेगा। यदि सीजन पे भाव नहीं मिला तो मैं आगे लहसुन को ठीक से रख नहीं पाऊँगा, तो फिर लहसुन खराब हो जाएगी। तो इस समय बहुत सारे किसान भाई इसी दुविधा में रहते हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें, पीजीआर का प्रयोग करें या ना करें। किसान साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिना पीजीआर का प्रयोग किए हुए भी आपकी लहसुन की जो फसल है उसकी जो गांठ है वो अच्छी बड़ी बनेगी, चमकदार बनेगी, नहीं उसकी स्टोरेज क्षमता में कमी आएगी। हम ऐसा अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे जिसका कि हमारी फसल में कोई साइड इफ़ेक्ट हो। किसान साथियों, इस समय बहुत सारे किसान भाई 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, बोरोन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पोटास को फसलों का ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। पूरे पौधे में जो भी ऊर्जा संचारित होती है उसको इधर से उधर डाइवर्ट करना इसका काम रहता है। साथ ही पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसे जैविक अजैविक तनाव से लड़ने की शक्ति देता है, मौसम परिवर्तित होता है या उस पर कीटों का अटैक होता है तो इसी प्रकार से उसकी इम्यूनिटी को ये बनाए रखने में पूरी मदद करता है। लहसुन की फसल में पोटास का महत्व किसान साथियों इस समय जब बढ़ जाता है जब गांठ का विकास होता है। यदि इस समय पौधे को पोटास की कमी होती है तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा पौधे के अंदर संचारित हो रही है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और जो लहसुन की गांठ का विकास है वो सही से नहीं हो पाएगा। पोटास का एक काम फसलों के में जो फल होते हैं उसकी चमक बढ़ाना भी होता है, उसके जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना भी होता है, और लहसुन की फसल में भी पोटास का यही रोल है। बहुत सारे किसान भाई इस समय 0050 का स्प्रे करते हैं, बोरोन भी मिक्स करते हैं। किसान साथियों, 0050 के अलावा भी आप अपनी फसल में पोटास दे सकते हैं और उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि आपकी फसल 100 दिन की तो हो चुकी है, ज़मीन से अब आपको कोई भी खाद नहीं देना है, भूल कर भी नहीं देना है। अब आप जो भी खाद स्प्रे करेंगे वो सब पत्तियों के द्वारा आपके पौधे को मिलेगा और पूरा का पूरा उसका फ़ायदा मिलेगा। पोटास से संबंधित कुछ उत्पाद हैं किसान साथियों जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आएगी। किसान साथियों, सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं वो एपीएमसी कंपनी का आता है और इसमें ऑर्गेनिक पोटास होता है। 20% ऑर्गेनिक पोटास और 1.5% की सल्फर की मात्रा से ये टेक्निकल बना होता है। और ये जो प्रोडक्ट है किसान साथियों, अन्य कंपनियां अभी तक नहीं बना रही इस टेक्निकल का, क्योंकि उनके पास इसका पेटेंट नहीं है। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही कम मात्रा में आपको इसको यूज़ करना है। 15 लीटर पंप के हिसाब से आप इसे सिर्फ 4 ग्राम चाहिए, और बीघा के हिसाब से बात करें किसान साथियों तो 24 ग्राम प्रति बीघा में इसकी भी हो जाती है। और एकड़ से बात करें तो 48 ग्राम इसका लास्ट डोज है, इससे अधिक आपको नहीं लेना है। आप इसे किसी भी कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड के साथ मिला सकते हैं और इसके साथ आप बोरोन मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो बोरोन का डोज रहेगा वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रहेगा। किसान साथियों, एक अन्य प्रोडक्ट है वो आता है एरिस एग्रो कंपनी का, जिसे पेटाबोर के नाम से जानते हैं, और इसमें पोटास और बोरोन दोनों मिश्रित फार्मूले में आते हैं। इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं और इसका जो डोज रहता है किसान साथियों वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रहता है। इसे भी आप किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के साथ मिला सकते हैं। इसमें आपको बोरोन अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिश्रित फार्मूला है पहले से ही। किसान साथियों, तीसरा प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी एरिस एग्रो कंपनी का ही आता है और एरिस पोटास के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो पोटास है वो ऑर्गेनिक पोटास है और इसका भी
प्रयोग आप अपनी लहसुन की फसल में कद बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। किसान साथियों, पहले जो दो प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं वो पाउडर के रूप में आते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है लिक्विड रूप में आता है और 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका डोज रहता है। और आप इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप बोरोन को मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। और जो किसान साथियों, अगला जो प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा पहचाना और आप सभी लोगों का विश्वास उस पर बना हुआ है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई इसी का प्रयोग करते हैं। उनको आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, सस्ता भी पड़ता है और किसान भाई इनके रिजल्ट भी लेते हैं। तो वो आता है 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट। किसान साथियों, इसका प्रयोग भी आप अपनी लहसुन की फसल में कंद का साइज बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और इसके साथ आप बोरोन मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। डोज की इसकी बात करें तो किसान साथियों, इसका 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डोज लेना है, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, अन्यथा आपकी पत्तियाँ हैं जो लहसुन की वो झुलस सकती है। और बोरोन आपको 1 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से लेना है। किसान साथियों, इस प्रकार से इन प्रोडक्ट में से आप किसी भी प्रकार का पोटेशियम युक्त प्रोडक्ट ले सकते हैं और इनका प्रयोग अपनी लहसुन की फसल में करेंगे तो बिना किसी नुकसान के आपके फसल का जो कंद है वो ऑटोमेटिक ग्रो होने लगेगा। क्योंकि इस समय पोटास की बहुत ज़रूरत होती है हमारे पौधे को, क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़ेगी और कीट भी बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से फंगस और जो चिप्स वगैरह की समस्या आएगी उससे पौधे को तनाव होगा। तो इस तनाव से लड़ने की शक्ति भी पौधे को पोटेशियम युक्त ये प्रोडक्ट देंगे और इनका यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल में इजाफा देखेंगे, वो भी बिना किसी नुकसान के। क्योंकि यदि आप पीजीआर डालते हैं तो आपके मन में संशय यही रहता है कि पीजीआर से मेरे भंडारण की क्षमता कम हो जाएगी। हालांकि उससे नुकसान होता है। किसान साथियों, यदि आपको लहसुन तुरंत बेचना है तो आप पीजीआर का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप लहसुन को स्टोर रखना चाहते हैं और उसमें बिना किसी नुकसान के अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप इन पोटेशियम युक्त उर्वरकों का प्रयोग कीजिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य दोस्तों के हित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसान साथियों, अपने अनुभव के आधार से मैं आपको जानकारी साझा करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों को ये पसंद आती हैं, बहुत सारे को पसंद नहीं आती। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए और आप अपने सुझाव, अमूल्य सुझाव हमें दे दिया कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाएं या नहीं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपने परिवार का, अपनी फसलों का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।